खबरों की शुरुआत करते हैं उड़ते जेन जी। जी हां, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजधानी के जेन जी पर नशेबाजों ने निशाना साधा है। ड्रग तस्करी में जेन जी का इस्तेमाल किया जा रहा है। भोपाल से 19 साल का एक ड्रग पेडलर गिरफ्तार हुआ है। आप सोचिए, जेन जी को निशाने पर लिया जा रहा है। आरोपी है अली असगर जाफरी, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और आरोपी अली असगर जाफरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये खबर भी सामने आ रही है कि मुंबई से ड्रग लाकर यहां पर सप्लाई किया करता था। कोएफिजा जैसे पॉश इलाके इसके निशाने पर थे। एजुकेशन कैंपस और टी पॉइंट भी अड्डे बने। फिटनेस क्लब और हुंजा लाउंज में सक्रिय थे पेडलर। कुछ दिनों बाद 20 साल की लड़की भी गिरफ्तार हुई है। कुछ दिन भोपाल के अलावा इंदौर में जेन जी का नेटवर्क सक्रिय है। केंद्रीय एजेंसी ने भी भोपाल को संवेदनशील करार दिया है। बच्चों का इस्तेमाल हो रहा है, जेन जी का इस्तेमाल हो रहा है। और इसके पीछे की शायद ये वजह हो सकती है कि ये आसानी से उन जगहों पर टारगेट कर सकते हैं जहां जेन जी के बच्चे काम करते हैं। अलग अलग जगहों का इस्तेमाल, एजुकेशन कैंपस, टी पॉइंट जो कि अड्डे बने हैं, और इन्हीं का इस्तेमाल अब ड्रग पेडलर के रूप में हो रहा है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राजधानी में जेन जी अब निशाने पर है। 19 साल का ड्रग पेडलर गिरफ्तार हुआ है। आरोपी अली असगर जाफरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना कोएफिजा में अली असगर जाफरी नाम के आरोपी को पकड़ा है, जिससे 5 ग्राम मादक पदार्थ EMD जब्त हुआ है। और जब्त करने के पश्चात उसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके माननीय न्यायालय से पुलिस रिमांड लिया गया है, जिससे अभी पूछताछ चल रही है। आगे जो भी चीज़ें सामने आएंगी और जो भी इनके संपर्क में जो भी होंगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ड्रग्स किसे और कहाँ खपाता था, मतलब अभी के बताए अनुसार इनके द्वारा जानकारी दी गई है कि ये बाहर से इनके दोस्त के माध्यम से सामान आता था इनके पास। और अभी तक तो जानकारी इनके द्वारा यही दी गई है कि ये अपने स्वयं के इस्तेमाल के लिए ये इसको बुलाते थे। बाकी और आगे पूछताछ की जा रही है। मुख्य सप्लायर कौन है, जिस तरह से अभी इसका कोई स्पष्ट खुलासा नहीं है। ये विवेचना चल रही है उसमें, जैसे उसका खुलासा होगा ऐसा अभी कुछ भी स्पष्ट उसके द्वारा नहीं बताया गया है। संबंध में पूछताछ चल रही है। क्या-क्या बरामद किया, कौन सी कुछ ने एक कार के साथ में ये थे, और इनके पास मादक पदार्थ MD की 5 ग्राम की पुड़ियाँ जो अलग अलग पैकिंग में थी, वो ये। तो अली असगर जाफरी को गिरफ्तार किया, 19 साल का है, और जिस तरह से इसको गिरफ्तार किया, पूछताछ भी की जा रही है। तो तमाम जो इसका अलग अलग एंगल्स तलाशे जा रहे हैं, नेटवर्क का भी पता किया जा रहा है। लेकिन खबर चौंकाने वाली है, आखिर कैसे ये जेन जी को निशाने पर ला रहे हैं, क्या इनकी मोडस ऑपरेंडी है, और किस तरह से ये अपना काम कर रहे हैं, कैसे सप्लाई करते हैं। चलिए ये भी जानने की कोशिश करते हैं। जेन जी से घुल मिल जाते हैं ये पेडलर, इसलिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये भी यंग है और जेन जी से घुल मिल जाते हैं। कॉफी हाउस और टी पॉइंट पर जाते हैं, वहां जाकर जेन जी से दोस्ती करते हैं, उनको निशाने पर लेते हैं। और आपको बता दें कि जेन जी की स्पेशल पार्टियां खास तौर पर आयोजित की जाती है, इसके लिए उनसे दोस्ती की जाती है। और बड़े घरों के बच्चों पर इन लोगों की खास नजर होती है। चूंकि ये भी यंग है, इसलिए इन लोगों से दोस्ती बना लेते हैं। लड़कियों का भी ड्रग पेडलर के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, ये भी बड़ी खबर सामने आ रही है। और आपको बता दें कि ये तमाम चीजें सामने आई है, लेकिन ये काम कैसे करते हैं, आखिरकार क्या है नशे का कोड वर्ड, ये भी जानते हैं। चलिए, नशे का कोड वर्ड MDMA, केक, चॉकलेट, ये बड़ा नाम, ये उनके कोड वर्ड है जिसके जरिए संपर्क करते हैं। नाइट्रोटेन कैप्सूल, उसको कहते हैं कि नीला पत्ता, ये कोड वर्ड है उनके, जो कि वो आपस में जानते हैं। 0.5 mg दवा, इसको कहते हैं आधा चांद। रेड लाइन, जिसको कहते हैं लालियमा वाली कप सिरप, ये नाम इन्होंने दिए हैं। अल्फा जोलम या फिर स्पास्मो, इसको कहते हैं जालिम सिरप, जिसको कहते हैं छोटू या फिर सोमरस, इसी नाम से ही पुकारते हैं और इसी नाम से संपर्क करते हैं। गांजा को पैकेट या 50
या सौवा, जब बातचीत की गई तो ये पता चला कि ये किस तरह से बेच रहे हैं स्मैक को। ये पाउडर के रूप में कहते हैं, पाउडर कहते हैं, और चरस को काला चिट्ठा कहते हैं। ये कोड वर्ड है जो कि ये आपस में बातचीत में इस्तेमाल करते हैं। स्नेक बाइट को कहते हैं रिक्रिएशनल ड्रग, ये उसको नाम दिया उन्होंने, रिक्रिएशनल ड्रग। ये तमाम जो नाम उन्होंने दिया, आप देखिए ये तमाम चीजें सामने आई है। 19 साल का ड्रग पेडलर है, ये गिरफ्तार हुआ है, और जैसे ही इसको गिरफ्तार किया गया तो तमाम चीजें अब एक के बाद एक खुलती नजर आ रही है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता सहयोगी सनी मालवीय जुड़ गए हैं। और चलिए उनका रुख करते हैं। सनी, ये तो बड़ी चौंकाने वाली खबर है, 19 साल का ड्रग पेडलर है। अब ये चूंकि खुद यंग है तो आसानी से यंग लोगों को निशाना बना सकता है, दोस्ती कर सकता है। आखिरकार ये कितना बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है? क्या केवल एक जाफरी है या इसके अलावा और भी कई लोग यहां पर सक्रिय है भोपाल? जी निश्चित तौर पे ललित, जो खबर हमें मिल रही है कि राजधानी भोपाल में बड़ी मात्रा में जो है इस ड्रग्स का जो है नेटवर्क राजधानी भोपाल में संचालित किया जा रहा है। ड्रग्स तस्करों का जो नेटवर्क है लगातार गहराता जा रहा है। राजधानी भोपाल में जो है अलग अलग जो है राजधानी भोपाल के इलाकों में ड्रग्स की सप्लाई की जा रही है। ये पूरा मामला जो है कोईफिजा थाना इलाके का है और कोईफिजा थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की गई है। 19 वर्षीय एक युवक को जो है ड्रग पेडलर अली जाफरी को गिरफ्तार किया गया है। उससे 5 पैकेट जो है और एक मोबाइल फोन और कार भी जब्त की है। जिस तरह से 5 पैकेट जो ड्रग्स की कीमत जो है कम से कम 2 से 3 लाख रुपए बताई जा रही है। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में बड़ी खबर ये निकल के सामने आ रही है, बड़ा अपडेट की जिस तरह से आरोपी के पिता भी जो है इस पूरे मामले में जो है लिप्त नजर आ रहा है। लेकिन ये मामला पूरा कोईफिजा थाना इलाके का है, आप तस्वीरों में देख रहे हैं। फिलहाल जो है कोईफिजा थाना पुलिस ने जो है आरोपी अली जाफरी को 4 दिन की जो है रिमांड पर लिया गया, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। अभी खुद जो है आरोपी अली जाफरी जो है कोईफिजा थाने में मौजूद है और तमाम जो पुलिस है जो है उसके थाना प्रभारी एसीपी जो है उससे लगातार पूछताछ की जा रहा है। और जांच में ये भी सामने आया है कि भोपाल में जीएनजी यानी गैंगस्टर नेटवर्क ग्रुप के निशाने पर ही यह पूरा इलाका ड्रग सप्लाई के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। जिस तरह से आरोपी मुंबई, महाराष्ट्र और एमडी ड्रग, एचडी ड्रग लाकर भोपाल में कमा रहा था। खासतौर पर शहर में होने वाली क्लब पार्टी और ड्रग सप्लाई का काम वही संभाल रहा था। आरोपी के नेटवर्क की जड़ें सिर्फ भोपाल तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसका नेटवर्क जो है इंदौर और राजधानी भोपाल के हैदराबाद तक ये पूरा नेटवर्क जुड़ा हुआ था ललित। इसके साथ ही आपको बता दें कि पुलिस ने इसको राजधानी भोपाल के सुनसान इलाके में ड्रग खपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसको घेराबंदी करती है कोईफिजा थाना पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही कहीं ना कहीं जो राजधानी भोपाल के जो लोकल तस्कर है उनसे भी जो है इस पूरे मामले में जो है पूछताछ की जा रही है। लेकिन ये आपको बता दें कि ललित इस पूरे मामले में लंबी जो है ड्रग सप्लाई की चेन है और जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियों ने ये भी कहा है कि राजधानी भोपाल का जो भोपाल है वो कहीं ना कहीं जो है सेंसिटिव है पूरे मामले में ड्रग्स के मामले में। बिल्कुल आपने ये सही कहा कि सेंसिटिव इलाका, संवेदनशील इलाका है ड्रग के मामले में। और सनी, ये भी खास बात है कि अलग अलग तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं वहां तक पहुंचने के लिए, जो इनके निशाने पर है। खासतौर पर बच्चे इनके निशाने पर है, और स्कूल कैंपस हो, कॉलेज कैंपस हो, ये इनके निशाने पर है। एजुकेशनल जो हब है इनके निशाने पर है। और ये चूंकि देश का भविष्य है, इनको बचाना होगा और इस नेटवर्क का खुलासा करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। बहरहाल चलिए बढ़ेंगे।